अच्छा, हम यहाँ इस कमरे में बैठे हैं, हमारे कैमरे फिक्स हैं, आप नहीं देख पा रहे, इसीलिए मुमकिन होता तो मैं दिखाता आपको। हम घिरे हुए हैं रामविलास जी की और चिराग की तस्वीरों से चारों तरफ दीवारों में। तो मैं शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते थे, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने ये कोशिश, आपने पहले चाहा कि मैं फिल्मों में जाऊं, वो आपके डिसीजन के साथ थे। फिर आपने कहा मैं पॉलिटिक्स सीखना चाहता हूं, तो आपके पिता से बड़ा टीचर आपके लिए क्या होता, वो आपके साथ थे। फिर उन्होंने आपको आप में पोटेंशियल देखा होगा, तभी उन्होंने आपको जिम्मेदारी भी दी, पार्टी की जिम्मेदारी जी। आपने तय किया कि मैं अपना चलता अलायंस छोड़ूंगा जी। बिहार में मंत्री थे रामविलास जी, तब भी आपने वो उस फैसले, आपकी बात होती है तो उस फैसले से भी उन्होंने कभी पब्लिकली ना इत्तेफाकी जाहिर नहीं की। क्या था वो जिसने आपको मजबूर किया आपके फादर को एक रनिंग अलायंस से बाहर आने के लिए कि भैया नहीं, हमें अब यहाँ नहीं। सो भाई, हम लोग वहां तक कैसे पहुंचे 2020 जानने के लिए 2013 में मैं आपको 1 मिनट के लिए लेके जाऊंगा। 2013 तक पापा और मैं उस वक्त उतना सक्रिय राजनीति में नहीं था, बट पापा और हमारी पार्टी एनडीए यूपी अलायंस का हम लोग हिस्सा थे। और 2002 में एनडीए छोड़ा गया था, उसके बाद से लगातार पापा यूपीए के साथ थे और 2013 तक भी पापा यूपीए के साथ थे और यूपीए के साथ ही वो कंटिन्यू करना चाहते थे। दैट वाज द टाइम व्हेन आई केम इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स और मुझे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दी गई। और उस वक्त पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत कर एक आम सहमति और जो पब्लिक, जो जनता का रुझान भी था, वो इस तरफ था कि एनडीए के साथ जाना चाहिए। और उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस विजन के साथ सामने आ रहे थे, देश में उनके नाम की एक मजबूत लहर यकीनन थी। ऐसे में मैं भी चाहता था कि हम लोग एनडीए के साथ जाएं, पर उस वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के, वो थे एनडीए के साथ। और जब तक वो एनडीए के साथ थे, मेरे पिता के लिए ये बिल्कुल संभव नहीं था कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ जाएं, क्योंकि उनके साथ एक राजनीतिक अलगाव एक लंबे समय से रहा। 2005 में मुख्यमंत्री जी ने हमारे पार्टी के 29 विधायकों को तोड़ने का काम किया। हमारे पार्टी के विधान पार्षद, सांसद समय समय पर राजनीतिक फैसले ऐसे लिए ताकि मेरे पिता के बढ़ते राजनीतिक कद को कम किया जा सके। बिहार में दलित महादलित की राजनीति करना, ये तमाम फैसले उसी सोच से ही लिए गए। तब तक पापा एनडीए के साथ नहीं गए जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग नहीं हुए। तो ये बताने की जरूरत इसलिए थी कि ये क्लियर हो कि मुख्यमंत्री जी के साथ सहज मेरे नेता कभी नहीं रहे काम करने की दृष्टि से। 2017 में मुख्यमंत्री जी वापस आए। दैट वाज अगेन वन ऑफ द टाइम्स जब पापा वांटेड टू लीव द अलायंस। एंड उस वक्त तब के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर, प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर पापा एग्रीड टू कंटिन्यू विद द अलायंस। और उस वक्त ये कहा गया कि भाई आपका अलायंस हमारे साथ है, हमारा आगे किसके साथ है, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं। सहज पापा तब भी नहीं थे मुख्यमंत्री जी के साथ। 17 में पापा चाहते थे कि हम लोग अलग हो जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री वापस इस गठबंधन में आ गए। भाजपा से कोई एतराज नहीं, पर मुख्यमंत्री जी हम लोग को स्वीकार नहीं थे। उसके बाद 2019 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा, बट चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की भूमिका हमारे तमाम प्रत्याशियों को हराने को लेकर रही, इस बात से पापा में, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी में बहुत नाराजगी थी। और इस नाराजगी को ओपनली हम लोगों ने जाहिर भी किया प्रधानमंत्री जी के समक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष। और तब से ये निर्णय पार्टी के भीतर और मेरे नेता ले चुके थे कि आने वाला विधानसभा का चुनाव हम लोग अकेले ही लड़ेंगे। 2019 की शुरुआत में ही 2020 की शुरुआत में ही हम लोगों ने बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की, जहां पे मैंने कई मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों को सामने रखा, उजागर किया और बिहार को लेकर एक नए विजन के साथ हम लोग आगे बढ़े, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और उस वक्त पापा वाज एक्टिव एंड ही वाज प्रीटी वेल। बट उसके बाद फिर कोरोना आया एंड फिर लॉकडाउन हुआ, तो हम लोग उस यात्रा को आगे नहीं लेके जा पाए। पर यह फैसला तब तक ले लिया गया था कि 20 के चुनाव में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जरूर हम लोगों ने एक पैचअप का प्रयास हम लोगों ने किया, जहां पर हम लोगों ने ये ऑफर रखा था कि भाई अगर आप अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुख्यमंत्री बनाएं, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहार, भाई मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। किसी भी राज्य के लिए नली गली बनाना या नल जल पहुंचाना विकास की योजना नहीं हो सकती। आपको बड़ा सोचना होगा। ये तो बेसिक डेवलपमेंटल नेसेसिटीज हैं, कोई भी सरकार करेगी। बट आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, किसानों की, किसी प्रधान प्रदेश है उसकी बात करनी होगी, एजुकेशनल हब की बात करनी होगी, जो मुख्यमंत्री जी के विजन में आता हूं। आप पहली बात आपने ये क्लियर की कि
ये परसेप्शन गलत है कि चिराग पासवान दूर ले गए रामविलास पासवान जी को या पार्टी को बीजेपी से या एनडीए से अलग। नीतीश कुमार जी के साथ जाना आपके लिए वो रेड लाइन थी कि हम इनके साथ नहीं रहे। बिल्कुल। और वो पासवान साहब की सोच थी। और इसीलिए 2020 में मुख्यमंत्री जी के रहने की वजह से हम लोग गठबंधन से अलग हुए। और इन 3 सालों में भी जब तक मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन का हिस्सा थे तब तक मैंने भाजपा से मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।